अब उस बहन ने, उस विधवा बहन को भगतनी ने बताया कि बहन दुनिया की नहीं मान्या करते, यदि मीराबाई लोक लाज करती आज गदी बनी आंडा कुतिया बनती, और सब कुछ तोड़ के बंधन भगवान की भक्ति करके दुनिया गुण गाओ से बहन का से। और देख ले तू सोच ले, यह बात उस विधवा बहन के समझ में आएगी। अगर भाई ये समाज तो हूँ भी ना जीने देता, यार तेरे ते भी बकवाद कर रहे चाचे ताऊ इसके छोरे के। कभी नो कह तू वहाँ खड़ी देखी थी, तू वहाँ ऐसे क्यों गई थी, ये तो फिर भी पीछे पड़े रहे, चल देखी जाएगी। परमात्मा साथ देता जब ऐसे दृढ़ निश्चय से चलते हैं। अब उसने जाकर सत्संग सुना, दीक्षा ले ली, और उसका तो जीवन बदल गया। सारे दिन रोया करती अपना ठीक अपनी कर नहीं पाओगा, बेटा है बेटा अपने स्थान पे ना मानता मैं क्या करूं। लेकिन एक अर्ज रखा करती गुरु जी के पास कि महाराज जी लड़का बिगड़ गया और शराब पी हुआ है, मानता नहीं कहे की। परमात्मा बोले बेटी तू हिम्मत करके लगी रहना, हिम्मत ना रही है आन देश में परमात्मा के पास सारे तरीके होते हैं, पर तू दृढ़ रहना। तू उसके कहने से अपनी इसमें दीक्षा में बाधा ना आने देना, सब ठीक हो जाए। दूसरी बार जो परमात्मा आए वहाँ पर कुछ दिन रुकने के लिए, उस बहन ने सभी से प्रार्थना की कि एक दिन का भोजन मुझे दे दो सेवा का। लेकिन सब ने फिक्स कर रखे थे अपने दिन, सब मना कर गए। अगना वे मुश्किल से दाव लगे, साल भर में आम नहीं दे सकते। तब जिस बहन ने उसको प्रेरणा दी थी उसने शाम का समय दे दिया उसको कि मेरे वाले दिन में सुबह मैं करा दूंगी भोजन, शाम ने तो करा दी। अच्छा, अब उस बहन ने शाम ने भोजन बनाया खूब जी ला के। और लीला कहते हैं परमात्मा पता नहीं के कर दे, कैसी लीला करता है। उस बहन का बुखार हो गया, जोर का जोर हो गया, और इतना हो गया कि 10 कदम नहीं जा सकती। उसने भोजन बना के तैयार कर दिया, उस समय अचानक बुखार बन गया और हालत घनी होगी। और वो लड़का एक निकम्मे गिरोह में फंस रहा था, चोर उचुक के डाकुओं में। उन्होंने रात में स्कीम बना रखी थी कि आज राजा के घर में चोरी कराएंगे। रानियां के हार 9-9 लाख रुपए के बताते हैं, और सब आप अपने मियाँ मिट्ठू अरे और सब नो कोई नो लावांगे, इतने हार हो जाएंगे, फिर घर बनावांगे, ऐसे कोठी बना लेंगे। तो कहने लगे भाई रात ने 12 बजे इस मंदिर में आ जाइए। कोई बाहर जंगल में मंदिर था, उसके आसपास इकट्ठे हो जाइए, वहाँ से चलेंगे। तो सब चले गए अपने खाना खुना खा कर जल्दी आने के लिए। वो लड़का आ गया शाम को 7-8 बजे सी, उस दिन जल्दी आ गया। माँ ने कहा बेटा मेरी तबीयत होगी ख़राब, मैंने अपने गुरुजी का भोजन पहुंचाना था, मैं चल नहीं सकती, बेटा एक बार आश्रम में भोजन दिया तो महाराज जी भक्ता का। अब उसने सोची तू आश्रम में जाओगा और आने जाने में समय ना लग जा चाहता, और तू पीछे रह जा, वहाँ रात ने जा चोरी करने जाना है। मना कर दिया, कहने लगा माँ मैं नहीं भोजन दे के आऊँगा, और तू भी मत जाया कर वहाँ पर, पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है तेरे बारे में। उस माँ ने कहा बेटा मेरी इज्जत रख दे, तू आज हाथ जोड़ के तुमने समय मांगया है, और आगे मुझे कोई टाइम नहीं देगा। एक दिन का भी गुरुजी भूखे रह गए थे, और सब जा चुकी हैं वहाँ सत्संग में, मैं अकेली रह गई पाछे थे। बेटा मैं चल नहीं सकती, बहुत कुछ कहा पर वो मानना नहीं। फिर वह रोने लगी बैठ के, हे भगवान आज किसे कर्म फूटे मेरे। तो उसने सोचा लड़के ने कि अब माँ रोएगी सारी रात, 2 मिनट लगेंगी, 10-20 मिनट आध घंटा, तो फटाफट पकड़ा है बहुत टाइम से। बता वो लेकर अगला दे कहाँ है, वो उसने बांध कर रख रखा था कि लेकर। अब वो प्रतिदिन एक का प्रार्थना करा करती, परमात्मा मेरा तो एक का बेटा धन जो भी है वो सुधर जा। तो उन आश्रम वाले भक्तों ने माइयों ने सोचा, आकाश तो सुन दी भगवान गुरुजी ने, उसका लड़का लेके आ गया भोजन, रान लग गया तो फिर इस पर असर भी पड़ेगा। तो गुरुजी से बताया जी उसका रामो नाम था, अगर रामो का लड़का आ गया, आपने बड़ी दया करी, बहुत रोया करती, इस बात की मारी किसी प्रकार सुधर जाओ। अब वो गया तो पूछा भी गुरुजी कहाँ है, भोजन कराना है, मेरी माँ तो बीमार होगी। भक्ता ने बताया गुरुजी स्नान करने जा रहे हैं, भाई 10 मिनट बैठ जा। वो बैठ गया, गुरुजी आगे भोजन रख दिया। फिर उन्होंने बताया जी ये रामो का लड़का है,
और आपने बड़ी सुनी, आज तो यू आ गया आपके दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी ने सोचा, ला बेटा बालक से 2-4 बातें बता दूं, इसका असर हो जा। कहने लगा, बेटा भक्ति करते हैं, मनुष्य जीवन भगवान ने इसीलिए दिया है, भक्ति करे, बुराइयां तो बच कर है, यो जीवन बार बार नहीं मिलता। वो लड़का बोला, बाबा जी जल्दी रोटी खा, मैंने देर हो है, तेरे लेक्चरों की जरूरत नहीं। अब उस महात्मा ने सोचा, भाई तो सचमुच निराय निकम्मा है, ठीक रो हवा लड़की इसने। ये महाराज जी के बोला, अपने खा के खाना और ले के वो बर्तन, और वो तो स्पीड खींच दी वापस, क्योंकि उसने तो रानिया के हार दिखे थे। अब रास्ते में उसका कांटा लग गया पैर में, और लग कर सूल की करकी टूट गई बबूल की। अब कदम नहीं उठ रखा जा, एडी पंजा नहीं टेके, एडी एडी टेकता आवे, चल जा नहीं, धीरे धीरे आ रहा। उसकी आते ही वो बर्तन मारे पटक के, और लगा ऊट पटांग बकवाद करने अपनी माँ को, आज गया था तेरे सत्संग में, आज मेरे पैर में कांटा लग गया, और तू नो कह उड़े सब न सुख हो है, मेरा तो दुख हो गया, और आज पास से तू भी नहीं जाएगी उड़े, और मैं तो उधर मुँह करके भी ना सोऊं। क्योंकि उसने तो फिर यूँ हो गया कि तू जा नहीं सकता, भागना पड़े तो भाग नहीं सकता, चोरी कराएंगे तो सारे सांग करने पड़ेंगे। तो घना दुख मान रहा हो इस बात का। फिर वह माँ रोने लगी, हे परमात्मा, इस निकम्मे का आज कांटा लगना था, देख मेरे किसे फूटे भाग हैं, अब यू ना स्वयं जावे और ना मन भक्ति करने दे। नो करके वह खूब रो रहा के सोगी। फिर जैसा भी था श्याम ने तो फिर सुबह बखत उठ के उस लड़के का कांटा निकलवा दिया। उधर से उन बच्चों ने, उसके साथियों ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर वो सोचा भी चलना है तो ना हम करते चोरी। वो चोरी करने चले गए राजा के घर पे। अब राजा का घर कोई ऐसा सुनना है, जाते चोरी कर लेंगे, पकड़ लिए। पुलिस ने, मंत्रियों ने कहा कि महाराज ये तो इतने खूंखार व्यक्ति हैं, राजा के चोरी कर सकते, जनता को कैसे जीने देंगे, इनको भयंकर सजा देनी चाहिए। राजा ने सुना दिया, शाम के 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। सूली तोड़ा करते एक चक्का सा होता था, चाकी के सपाट, उसके बीच में एक सरिया सा होता था, नुकीला भाले जैसा, और वो ऐसे वो चक्का उसको ऊपर बैठा दिया करते थे, और वो चक्का नीचे नचाला करता सुराख में से, और वो भाला ऊपर नाता था, उसके नीचे से लेकर उसके सिर में का निकल जाता था, और रो रो कर तड़प तड़प कर मरता था। उसको इतनी भयंकर सजा दी जाती थी। तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या करते थे राजा लोग, कि पूरी नगरी में घुमा दो इनको, सबको बता दो कि आज शाम को 4 बजे इनको सूली तोड़ा जाएगा। उनके लिख दिया, और उनसे बुलवा रहे हैं कि बोलो, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, कहो हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करने के लिए गए थे, हम पकड़े गए, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना, हम शाम को 4 बजे सूली तोड़े जाएंगे। उनसे ऐसे डायलॉग बुलवाते हुए और डंडे मारते हुए पुलिस वाले गलियों में घुमा रहे। एक विशेष बाजा सा बजाते थे, तो गांव वालों को पता लग जाता था, नगर वालों को, कि आज किसी की साथ आ रही है, किसी की सामत आई है। तो ये देखने के लिए कि किस दंड में ये दंडित होगा, सब आप अपने घरों के बाहर आ जाते थे। राजाओं का ये होता था उद्देश्य कि इनके डर से और भी डरेंगे, कोई चोरी चारी ना करेंगे, शांति बनी रहेगी। तो दोनों माँ बेटा भी ये देखने के लिए कि किसको क्या दंड मिल रहा है, वो अपनी गली में आकर खड़े हो गए। जब वो बच्चे आए, उनकी मिली आंख में आंख दोनों मित्रों की, उस लड़के ने सोचा है तो पकड़े गए, वही हैं तेरे वाले साथी। और वो कहते आ रहे, हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करें थे, हम पकड़े गए, आज हम सूली टूटेंगे शाम को, कोई सुनता हो तो चोरी ना करियो। जब वो आगे चले गए उनके घर से, माँ अपने घर में आ गई। वो लड़का अपनी माँ के चिपट गया और बुरी तरह रोने लग गया, और कहने लगा, उसकी माँ ने सोचा, क्यों रोया बेटा, बेटा क्या हो गया, अब तो तेरा कांटा भी निकलवा दिया, अब क्यों रो रहा है तू, क्या दुख है। कि माँ धन है तेरे गुरुदेव का और धन है तेरी भक्ति। माँ आज तेरा बेटा नहीं रहना था, आज मुझे भी सूली टूटना था, और धन है कल मेरे पैर में कांटा लग गया, माँ मैं जा नहीं सका। और
आज तेरा बेटा नहीं था, मतलब फिर उसको याद आ रही है नकम्मे गए एक माँ, फिर तेरा कौन सहारा रह गया था। तब उसकी माँ रोने लगी कि रे निकम्मे, मैं तो न सोचू था तू दारू दप्पा पीता है, तू चोर भी हो गया था। अखा माँ मैं इतना नीच हो गया था। और कान पकड़ लिया, क्यों कलजा पाट गया, सामने सूढ़ी तो टूटेंगे। कान पकड़ लिया, आपके साथ चलूँगा, नाम लूँगा और ज़िंदगी में कदे चोरी नहीं करूँगा, कोई गलती नहीं करूँगा, शराब भी नहीं पीऊँगा। अब कबीर साहब कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तक में सूढ़ी हो वह काटे में टल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की शरण में आए हो, विश्वास के साथ लगे रहना। ये क्यों डूम बांट के गीत नहीं, ये उस परम पिता का बोला हुआ शब्द जो दास आपको बता रहा हूँ, और सारे सत्य होंगे। पूरी विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव।